एक साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल कीजिए, विदेश यात्रा टाल दीजिए, घर से काम कीजिए और यहां तक कि किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% तक कम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन अपीलों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। सरकार इसे सामूहिक जिम्मेदारी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी बता रही है, लेकिन विपक्ष, व्यापारी, किसान संगठन और आम लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत पर कोई बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है? क्या सरकार लोगों को आने वाले मुश्किल समय के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्थिति नियंत्रण में है तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बचत की अपीलें क्यों? आज इस वीडियो में समझेंगे पीएम मोदी की अपील के पीछे की असली वजह, सरकार और विपक्ष की लड़ाई और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर कितना पड़ सकता है। दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट संकट और वैश्विक आर्थिक दबाव से। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला दिया है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार अस्थिर हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, तेल, गैस, खाने का तेल और यहां तक कि सोना भी। यानी जितना ज्यादा आयात होगा उतनी ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होगी। इसीलिए पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि ईंधन बचाइए, सोना कम खरीदिए और अनावश्यक खर्च कम कीजिए। लेकिन इसके तुरंत बाद सवाल उठने लगे, अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो सरकार अब तक कहती क्यों रही कि सब कंट्रोल में है? विपक्ष ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट फरवरी से जारी था तो चुनाव खत्म होने के बाद ही ऐसी अपीलें क्यों की गई? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ईंधन बचाना इतना जरूरी था तो चुनाव प्रचार के दौरान हजारों चार्टर फ्लाइट्स और बड़े रोड शो क्यों हुए? वहीं राहुल गांधी ने इसे सरकार की नाकामी बताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आर्थिक दबाव का बोझ जनता पर डाल रही है, जबकि खुद राजनीतिक वर्ग उसी तरह की बचत करता दिखाई नहीं देता। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि दुनिया इस समय अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है और ऐसे वक्त में संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल जरूरी है। अमित शाह ने पीएम मोदी की अपील को दूरदर्शी बताया। सरकार का दावा है कि देश में किसी चीज की कमी नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का स्टॉक है, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस है, 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक है और 703 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। सरकार ये भी कह रही है कि तेल कंपनियां रोज करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का पूरा बोझ जनता पर ना पड़े। लेकिन असली चिंता अब कारोबारियों और किसानों के बीच दिखाई दे रही है। सोना व्यापारियों का कहना है कि भारत में सोना सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये बचत है, सुरक्षा है और कई परिवारों के लिए इमरजेंसी फंड भी। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अगर लोग एक साल तक सोना खरीदना बंद कर दें तो लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत में शादियों, त्योहारों और निवेश का बड़ा हिस्सा सोने से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ किसान संगठन खाद कम इस्तेमाल करने की अपील को लेकर चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि अगर यूरिया और डीएपी की खपत अचानक कम करने की कोशिश हुई तो फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। भारतीय किसान संघ से जुड़े नेताओं का कहना है कि देश पहले से खाद्य संकट और कालाबाजारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में इस तरह की अपील बाजार में डर पैदा कर सकती है। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अब बात सोशल मीडिया की, यहाँ बहस और भी तेज हो गई है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब आम नागरिकों से पेट्रोल बचाने की अपील की जा रही है तो बड़े राजनीतिक काफिले और रोड शो क्यों जारी हैं? कुछ लोगों ने वीआईपी कारों के लंबे काफिलों की तस्वीरें शेयर की, वहीं कुछ यूजर्स ने सरकार का समर्थन भी किया। उनका कहना है कि वर्क फ्रॉम होम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा बचत जैसे कदम पर्यावरण और भविष्य दोनों के लिए जरूरी हैं। लेकिन इस पूरी बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एहतियात है या आने वाले आर्थिक संकट का संकेत? कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार अभी लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर रही है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट संकट लंबा चलता है तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी, रुपए पर दबाव बढ़ेगा और सरकार को भविष्य में सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। फिलहाल सरकार लगातार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब सरकारें बचत और संयम की भाषा बोलने लगती हैं तो इसका मतलब सिर्फ सलाह नहीं होता, उसके पीछे आने वाले समय की चिंता भी छिपी होती है। और शायद इसी वजह से आज भारत में सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है, क्या देश सिर्फ ऊर्जा बचाने की तैयारी कर रहा है या फिर एक बड़े आर्थिक तूफान से पहले खुद को संभालने की कोशिश? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।